और हमारे साथ बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, मंदिर विध्वंस, मस्जिद विध्वंस, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और देश में जो राजनीति है मंदिर, लाउड स्पीकर, अजान, नमाज, चालीसा के आसपास घूम रही है। आज सुबह 108 पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और कहा है कि देश में इस तरह की नफरत की राजनीति बंद करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे तो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए और 4 में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हुई। उसके बाद में विपक्ष में एक निराशा आई है और वो एक देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा सारे विश्व में एकदम बड़ी है। जिस तेजी से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे आप यूक्रेन और रशिया के युद्ध का उदाहरण लें और उसमें भारत की भूमिका, यूक्रेन से बच्चों को निकालना, इन सब बातों को लेकर भारत की साख सारी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी है और इसलिए कहीं ना कहीं भारत की साख गिरे, इसलिए कुछ लोग इस देश में इस प्रकार की गतिविधियां चला रहे हैं और बदनाम भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। जबकि इसमें देखेंगे आप कि यदि महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग कैलाश और लोग हैं, आपका पर जब हनुमान चेहरा चालीसा हम देख पढ़ने नहीं पा पर रहे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हैं, जो लगेगा। फ्रेम है वो ठीक नहीं बन पा रहा है। थोड़ा सा अगर कैमरा आप अगर दूर करेंगे, हमें पता है कि आप यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान लाइव बड़ा मुश्किल होता है, तो हम आपका चेहरा ठीक से देख पाएंगे। जी, अपनी बात जारी रखें, अब ठीक है। तो मैंने जिस प्रकार आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की 5 राज्यों में जिस प्रकार चुनाव में जीत हुई, वो विपक्ष डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और भारत की साख जो बड़ी है मोदी जी के नेतृत्व में सारी दुनिया के अंदर, उस साख से भी कुछ लोग बहुत परेशान हैं, जो कि भारत के साख को बढ़ती हुई नहीं देखना चाहते हैं और इसलिए इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, चाहे अजान का विषय हो, चाहे हनुमान चालीसा का विषय हो। अब हनुमान चालीसा पढ़ने पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अगर लगता है तो भारतीय जनता पार्टी चुप कैसे बैठ सकती है? क्या मतलब ये लोग नारे लगाएंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन लोगों के साथ तो खड़े हो जाते हैं, ये वो राष्ट्रद्रोह नहीं है। पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाएंगे। तो यदि इस प्रकार का कृत्य करेगा कोई भी दल, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे चुप थोड़ी बैठेगी। कैलाश जी, अलवर में जो कुछ हुआ डेवलपमेंट है, हम डेवलपमेंट उसमें लेकर आरोप और प्रत्यारोप, और आप देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस यानी राज्य सरकार, मतलब आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं तय हो पा रहा है कि आखिर ये कार्रवाई हुई किसकी तरफ से, और माहौल इतना गर्म है कि आज आप लोगों की तरफ से वहां पर विरोध मार्च भी निकाला जा रहा है। अब आप देखिए, ऐसा है कि आप तो काफी दोनों सीनियर पत्रकार हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार होने के कारण नगर पालिका, नगर निगम की बात कहाँ सुनते हैं एडीएम और कलेक्टर? वो तो राज्य सरकार की बात सुनते हैं और इसलिए यदि वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई तो कलेक्टर के इशारे पर हुई, कलेक्टर राज शासन के इशारे पर काम कर रहा है। वहाँ विपक्ष की तो बात कोई थानेदार नहीं सुन रहा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, ऐसा नहीं लगता है कि जो योगी मॉडल है वो ज्यादा अच्छा है? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मंदिर से भी लाउड स्पीकर हटा लो, मस्जिद से भी लाउड स्पीकर हटा लो। सवाल ये नहीं है, हम तो सिर्फ कानून का राज चाहते हैं। यदि अजान की बात भी है तो ये हाईकोर्ट का निर्णय है, हाईकोर्ट का निर्णय का पालन करें, सब राज्य करें। उसमें क्या है, जब हाईकोर्ट ने कहा है कि इतने डेसिबल तक बजना चाहिए, उससे ज्यादा बजता है तो वह कानून के विरुद्ध है, तो उसका पालन करें। अब वो भी नहीं करेंगे, अगर तुष्टिकरण की नीति इतनी हावी हो जाए कि आप हाईकोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करें, तो मैं समझता हूँ फिर तो विचार करने वाली बात है। तो कुल मिलाकर कानून का राज होना चाहिए। हमारा ऐसा कहना है कि कानून के अलावा किसी की भी नहीं चलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ठीक है, तो कानून के राज की हम बात कर रहे हैं। यदि महाराष्ट्र में भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बोल रही है तो कानून का राज होना चाहिए। अब आप सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए कानून, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने दें, तो ये समझता हूँ कि एक तो गुड गवर्नेंस थोड़ी। ठीक है कैलाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे देश भर में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।